गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रगति ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जो पटवार एग्जाम के अपने टॉपिक्स डालना स्टार्ट किए थे वो किसी कारणों से बीच में रुक गए थे, तो आज उनको कंटिन्यू करते हैं। एवरेज के कुछ वीडियो मैंने स्टार्टिंग में डाले थे लेकिन वो क्लियर नहीं आ पाए थे, तो मैं एवरेज को दोबारा डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स। एवरेज औसत, तो औसत पढ़ने से पहले कुछ जो मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक जरूर करें और अपने साथियों को शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इनका लाभ उठा पाए। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक को। औसत, एवरेज। औसत क्या होता है स्टूडेंट्स? एवरेज क्या होता है कि मैं जैसे किसी एक एग्जांपल के द्वारा बताना चाहूंगा कि मान लो कोई ऑफिस के अंदर मान लो 5 कर्मचारी है। आपके पास ऑफिस में कितने हैं? 5 आपके कर्मचारी है, काम करने वाले हैं, एम्प्लॉइज है। मान लो पहले कर्मचारी की सैलरी 10,000 रुपए है साहब, दूसरे कर्मचारी की सैलरी मान लो 12,000 रुपए है, तीसरे कर्मचारी की वैल्यू मान लो 11,000 रुपए है, चौथे कर्मचारी की वैल्यू मान लो 8,000 ही है, और पांचवें कर्मचारी की वैल्यू मान लो 9,000 रुपए है। अब ये आपसे पूछ ले कि उन पांचों कर्मचारियों की सैलरी, यदि ये टोटल सैलरी को मैं पांचों कर्मचारियों में बांटना चाहूं तो बराबर बराबर सैलरी कितने हिस्से में आनी चाहिए? तो वो कहलाता है एवरेज, औसत, कि सबके हिस्से में बराबर बराबर आए। अभी जो सैलरी दिखाई दे रही है वो कम ज्यादा दे रही है, किसी को 10,000 मिल रहा है, किसी को 12,000, तो किसी को 8,000 ही मिल रहे हैं। लेकिन मैं ये सोचूं कि यार मैं सबको बराबर बराबर देना चाहूं तो कितना कितना हिस्से में आएगा, तो वो कहलाएगा एवरेज। तो बराबर बराबर देने का मतलब क्या होगा? आप टोटल सैलरी जोड़ लो कि कुल सैलरी आप कितना बांट रहे हो, तो सबको जोड़ोगे तो 10,000 और 12,000, 11,000, 8,000 और 9,000 को जोड़ते हैं तो 10 और 12 22,000, 22,000 और 11 33,000, 33,000 और 8,000 कितने हो गए? 41,000, 41 और 9 50,000 की सैलरी आप मंथली उनको दे रहे हो, पांचों कर्मचारियों को। अब मैं कहूं कि बराबर बराबर बांटू तो कितना होना चाहिए? 10,000 होने चाहिए। तो मैं जितने कर्मचारी है उससे मैं इसको भाग दे दूं, डिवाइड करवा दूं, तो 50,000 में 5 का भाग दे देंगे तो 10,000 एवरेज आ गई। यदि बराबर बराबर सैलरी आप बांटते हो पांचों कर्मचारियों को तो 10,000 हिस्से में आनी चाहिए, तो ये कहलाता है एवरेज सैलरी। ये इसका औसत आय आ गई। तो औसत का जो फॉर्मूला बन गया यहां से वो क्या बन गया कि ऊपर तो योग आ जाएगा कि राशियों का योग, मतलब ये राशियां हो गई, और नीचे उनकी संख्या आ गई तो राशियों की संख्या। तो ये इसका फॉर्मूला होता है राशियों का योग, यानी कुल उनको जोड़ दो और जितनी संख्या उनका भाग दे देंगे तो औसत उनका प्राप्त हो जाएगा। अब यहां से दो फॉर्मूले और निकलते हैं। कई बार आपको औसत दे दे, कहे कि औसत जो उसकी सैलरी है, उनकी जो तनख्वाह है वो 10,000 है, और ये भी कह दे कि 5 कर्मचारी है, और ये पूछ ले कि बताओ कुल कितनी सैलरी उनको दी जा रही है, यानी योग पूछ ले। क्या पूछ ले? राशियों का योग पूछ ले, तो ये और ये गुणा हो जाएंगे। तब आपको औसत को गुना कर देना है राशियों की संख्या से। यदि औसत दे दे, उनकी संख्या दे दे, तो उनका योग प्राप्त किया जा सकता है। तो योग याद करना हो तो एवरेज और नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक ये कहते हैं कि औसत दे दे और राशियों का योग दे दे, संख्या पूछ ले। आपको कह दे कि 10,000 में एवरेज सैलरी दे रहा हूं और कुल सैलरी में 50,000 दे रहा हूं, तो बताओ कितने कर्मचारी काम करते हैं मेरे यहाँ? तो वहां पर संख्या पूछ ले, आपको राशियों की संख्या पूछ ले। तो राशियों की संख्या पूछ ले तो फिर राशियों के योग को
औसत से भाग दे देंगे, औसत का भाग दे देंगे योग में, यानी योग यानी 50,000 में औसत 10,000 का भाग देंगे तो 5 आएगा अग्नि कर्मचारियों की संख्या। तो इस प्रकार से ये 3 फॉर्मूले आपके हो गए। औसत पूछे तो राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, योग पूछे तो औसत को संख्या से गुणा कर देंगे, और संख्या पूछे तो योग को औसत से डिवाइड करवा देंगे। तो ये फॉर्मूले आप लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले और इनको अच्छे से याद कर ले। जैसे स्टूडेंट मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, उसको अपन सॉल्व करते हैं। 9 आमों का वजन ये दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 आमों का वजन इतने इतने ग्राम है। तो उनका औसत वजन ज्ञात करो। तो औसत का बात वही आ गई, एवरेज वेट कितना होगा। तो औसत वजन की बात कर रहा है, औसत की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। तो योग यहां पर कितना हो गया, सबका योग कर दो बेटा, कि 50 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 62 प्लस 67 प्लस 70 प्लस 64 प्लस 45 प्लस 48 अपॉन राशियों की संख्या कितनी होगी, 9 आम आपके पास। अब मैं यहां पर इनका टोटल करूंगा तो कितना प्राप्त होगा बेटा, इसका टोटल करूंगा तो 531 आएगा। आप करके देख सकते हो आराम से। अब इसको 9 से डिवाइड कर हो सकता है कि देखो 5 और 3 8 और 1 9, अंकों का योग 9 रहा है और 9 से डिवाइड होगा बिल्कुल। तो कर दो 9 पंजे 45, 9 5 जा 45, बच गए कितने 8, 9 9 81, और ग्राम में है तो ये ग्राम में आ जाएगा। तो जो एक आम का औसत वजन होगा वो कितना होगा, 59 ग्राम, 59 ग्राम, यानी 59 को मैं 9 भागों में बांटूंगा तो सबके वेट बराबर बराबर होंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने लिखा है, देखो 28 37 अक्स और 68 का औसत, ये एवरेज दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 35। तो बताओ अक्स का मान क्या होगा, यानी आपको एवरेज दे दिया, देखो औसत दे दिया और अक्स का मान ज्ञात करना है। तो जब औसत का क्वेश्चन है तो औसत का ही फॉर्मूला लगा देता हूं, यहां से अक्स का मान निकल जाएगा। औसत बराबर राशियों की राशियों का योग, ऊपर तो आपका योग आ जाएगा और नीचे आपकी राशियों की संख्या आ जाएगी। तो औसत तो आपके पास 35 दिया हुआ है, तो औसत का मान तो मैं 35 रख देता हूं। योग में इसका जोड़ दूंगा, 28 प्लस 37 प्लस अक्स प्लस 68। अक्स से घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे संख्या है वैसे अक्स को लेना है। और संख्या हो गई 2 2 4 और 5, सॉरी 4 संख्या हो गई आपके पास। अब यहां से देखो वज्र गुणा सभी जानते हो, पहले इनको जोड़ लेते हैं एक बार। 35 बराबर, ये जोड़ेंगे तो बेटा देखो 8 और 7, ये 8 दूनी 16 और 7 23, 2 बच गए, 2 और 2 4 और 3 7 और 6 और हो गया 13 हो गया अपना। 133 प्लस अक्स बराबर 4, ये अपने पास योग आ गया। अब मैं यहां से वज्र गुणा करके सोल्व कर सकता हूं। जब भी भिन्न संख्या और इधर भिन्न संख्या और बीच में इक्वल हो तो वज्र गुणा करते हैं। तो 133 प्लस अक्स को 1 से गुणा किया तो 133 प्लस अक्स ही आ जाएगा, और 35 इंटू हो जाएगा 4 से, तो ये बच गया 133 प्लस अक्स बराबर, ये 4 से गुणा करोगे तो 140 आ गए। तो यहां से अक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 135 का उधर पक्षांतरण करूंगा तो ये प्लस का होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस होता है, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाता है। तो जो अक्स का फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया स्टूडेंट, 7 अपना आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अक्स बराबर आप 7 लेोगे तो आपका जो औसत है वो 35 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो संख्या कुछ नहीं थी, केवल ये लिख दिया अभाज्य संख्या और 5 लिख दी कि संख्या कितनी लेनी है, पहली शुरू की 5 लेनी है, स्टार्टिंग की 5 संख्याएं लेनी है। तो अभाज्य संख्या आपने पढ़ी होगी, पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में संख्याओं के अंदर। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनको अपन प्राइम नंबर भी बोलते हैं, कि जिनमें केवल स्वयं से डिवाइड होना चाहिए, खुद का भाग जाना चाहिए, दूसरे का किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। वन का तो सब में जाता है, वन को छोड़कर। तो ऐसी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 2,
2 के बाद में 3, 3 में 3 का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता है, 1 को छोड़कर। फिर 4 नहीं होती है, 5, क्योंकि 4 में तो 2 का जाता है भाग, 4 भाज्य संख्या नहीं है। 5, फिर 7, फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, फिर 11 में 11 का ही भाग जाता है। तो ये स्टार्टिंग की 5 प्राइम नंबर हो गई है, भाज्य संख्या हो गई। अब इनका औसत पूछ रहा है, तो औसत का फॉर्मूला आप लगा दो। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। तो योग तो हो गया आपका कितना, जोड़ दो इसको, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और संख्या 5 हो गई। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28। तो 28 बटे हुए 5, या डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 5 5 25, 5 36, 5.6। ये इसका प्रथम भाज्य संख्याओं का एवरेज प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है बच्चों, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन। देखो कक्षा में 15 छात्र है, छात्र नहीं लड़के, उनका औसत वजन दे रखा है 18 केजी, 18 किलोग्राम, तथा 10 छात्रों का औसत वजन, और बाकी 10 छात्र है स्टूडेंट्स, सॉरी लड़के नहीं स्टूडेंट्स ही है, 10 छात्रों का औसत वजन दे रखा है 12 केजी। देखो 15 छात्रों का तो अलग औसत वजन दे दिया और 10 छात्रों का अलग औसत वजन दे दिया। तो बताओ कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का औसत वजन। तो सभी छात्र का मतलब सभी कितने हो गए, 15 तो ये हो गए, 10 ये हो गए, 25 छात्र हो गए। कुल छात्र कितने हो गए आपके पास, 25, कि 15 + 10 25 छात्र हो गए। इन 25 छात्रों का आपको औसत वजन पूछ रहा है। तो पहले देखो 25 छात्रों के औसत वजन के लिए सबके औसत वजन का योग होना चाहिए मेरे पास। तो पहले मैं 15 छात्रों का औसत वजन 18 है, तो 15 छात्रों का योग निकालू, 15 छात्रों का वजन का योग, 15 छात्रों के वजन का योग, ये लिखो 15 छात्रों के वजन का योग, यानी उनकी टोटल जो वेट है 15 छात्रों की, यानी योग निकालना है। योग कैसे निकालते थे, औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या। तो औसत तो 15 छात्रों का कितना दिया हुआ है 18 केजी, और संख्या है 15 छात्र, तो इंटू कर दो स्टूडेंट्स, 15 × 120 और 15 एकम 15 और 12 27, 270 केजी तो हो गया 15 छात्रों का टोटल वजन। इसी प्रकार 15 छात्रों के बाद में 10 छात्रों का औसत वजन, 10 छात्रों का वजन का योग निकाल रहा हूं। तो वही औसत तो 10 छात्रों का दे दिया 12 केजी, और संख्या है 10 छात्र, इंटू करोगे तो 120 केजी, यानी 10 छात्रों का औसत जो वजन का योग है वो 120 केजी। अब इनका औसत निकालते हैं अपन, 25 छात्रों का औसत निकालते हैं। 25 छात्रों का औसत निकालेंगे वजन का, तो औसत का फॉर्मूला लगा दो, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, यानी वजन का योग। टोटल वजन कितना हो गया, 15 छात्रों का वजन का योग 270 है और 10 छात्रों का योग 120 है। दोनों को ऐड कर दूंगा तो 15 और 10 25 छात्रों के वजन का योग आ जाएगा, और संख्या कितनी होगी टोटल 25 छात्र। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, जोड़ोगे तो 0, 7 और 2 9, 2 और 1 3, इधर 25, 25 का भाग दे दोगे आप, तो 25 एकम 25, बच गए कितने 14, 140, और 25 140 में 25 का भाग दोगे तो 25 पंजे 125, बच गए कितने 15, फिर पॉइंट 150, 25 सीधा 150, यानी 15.6 केजी आ जाएगा। यानी एक बच्चे में जो औसत वजन होगा वो 15.6, यानी हर बच्चे में 15.6 करोगे तो 25 में आप टोटल मिला के 390 केजी हो जाएगा। और इसका शॉर्ट करो तो शॉर्ट में ऐसे निकाल सकता हूं कि भाई 15 छात्रों का औसत दे रखा है, तो 15 को तो 18 से गुणा कर दो,
प्लस 10 छात्रों का 12 केजी दे रखा है तो 10 को 12 से इंटू कर दो, इन दोनों को इंटू करके जोड़ दो और टोटल संख्या 25 छात्र, इसको हल करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप स्टूडेंट करोगे। तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।